हेलो गाइस, आज हम किसी अनंत लंबाई की चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन एक अनंत लंबाई का, जब भी अनंत लंबाई का बनाओ तो थोड़ा डॉट डॉट से बना दे, क्योंकि वो अनंत लंबाई तक जा रहा है। तो इसे किसी चालक पर तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, कौन सा चालक तार है तो आवेशित करने पर आवेशित किया जाता है। यदि हम इसे धन आवेशित दिया जाए तो किसी गाउस के नियम के अनुसार सबसे सर्वप्रथम इस गाउस से पृष्ठ खींचेंगे, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके अनुसार विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर कोई दो अल्पांश ले लिया जाए तो यदि एक अल्पांश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और एक अल्पांश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, तो इन दोनों के मध्य घटकों को वियोजित किया जाए तो ये देखो, यहाँ पर होगा परिणाम विद्युत क्षेत्र ई कॉस थीटा, इधर ई साइन थीटा, यहाँ पर भी ई साइन थीटा और इधर होगा ई कोस थीटा। ये ई साइन थीटा निरस्त हो जाएंगे और ई कोस थीटा जुड़ जाएंगे। फिर इसके बाद हम एक गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे। दोबारा हम एक काल्पनिक अनंत लंबाई का एक चालक तार लेंगे और इसको धनावेशित आवेशित करेंगे, क्योंकि चालक तार पर आवेश हमेशा उसकी सतह पर रहता है। और ये एक, इसके लिए एक अपन बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ खींचेंगे। अब इसके बाद हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के लंबवत बाहर की ओर परिणामी तार के लंबवत बाहर की ओर है। तो अब इसमें अपन 3 अल्पांश लेंगे। इसे S1 मान लेते हैं, इसे S2, इसे S3। अब सबसे पहले एक अल्पांश लेंगे अपन S1 पे। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर होगी, E इधर है और अल्पांश क्षेत्रफल सदिश के लंबवत होता है, इसलिए DS इधर है। तो यहाँ पर थीटा हो गया 90 डिग्री। और ये S2, यहाँ पर भी एक अल्पांश ले लेंगे DL। यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और क्षेत्रफल सदिश के लंबवत विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे DS क्षेत्रफल सदिश लंबवत है इसके, और ये थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पर एक तीसरा अल्पांश लिया जाए, विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत होने के कारण इधर, और ये भी क्षेत्रफल सदिश भी लंबवत होने के कारण भी ये भी इधर, तो इनके मध्य बनने वाला कोण 0 डिग्री है। तो फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार सबसे पहले अपन विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है? किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के अभिलंबित गुजरने वाला कुल फ्लक्स किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के अभिलंबित गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ये होती है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से काल्पनिक बंद पृष्ठ के अभिलंबित गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखा, इसे E.dl से दर्शाते हैं। इसे खोला जाए तो E.dl cos थीटा होता है। सबसे पहले अब इसके लिए पहले S1 के लिए, क्योंकि ये भी खुले पृष्ठ में हो गया, ये वर्ताकार पृष्ठ हो गया, ये भी वर्ताकार हो गया और ये आयताकार पृष्ठ हो गया।
तो इसमें सबसे पहले S1 के लिए E1, यहाँ पे E1 मान लो, यहाँ पे E2 और यहाँ पे E3। E1 को DL cos थीटा प्लस S2 E2 DL cos थीटा प्लस S3 बराबर E डॉट E DL cos थीटा। ये हो गया। अब E का मान अपने पास, E इसमें cos थीटा का मान रखते हैं। S1 बराबर E1 DL cos 90 डिग्री। और गाइस आपको क्या पता है cos 90 का मान क्या है? E DL cos 90 डिग्री प्लस E3 S3 DL cos 0 डिग्री। तो अपने यहाँ पे सबके मान रख लिए। तो आपको cos 90 का मान पता हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ना पता हो तो देख लीजिए, आज 0 डिग्री होता है। इस cos 90 का मान 0 डिग्री होता है। cos 0 डिग्री का मान होता है 1। तो अपने पास ये सभी, ये पूरी संख्या ही 0 हो गई, प्लस ये भी 0 हो गई, प्लस ये हो गया ई। अब यहाँ पर कुल बचा ही नहीं तो ई मान लेते हैं। और डी एल कोस 0 का मान 1 हो गया। तो अब ये हो गया, ई तो बाहर, समाकलन करने पर ई तो बाहर आ जाएगा, डी एल रह जाएगा। अब डी एल यहाँ पर अभी देखो, बेलन का संपूर्ण बेलन का क्षेत्रफल है। डी एल बराबर संपूर्ण पृष्ठ का अब गाउस की परिभाषा से गाउस की परिभाषा क्या है? किसी काल्पनिक विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक गाउसी पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स उसमें उपस्थित बीजगणितीय आवेशों के योग व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। तो इसमें निर्गत कुल आवेश रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से। तो ये रेखीय आवेश की परिभाषा है सिग ओ लैम्बडा बराबर क्यू अपॉन एल। तो इसका क्यू ज्ञात करना अपन को, तो लैम्बडा एल। तो सिग्मा क्यू का मान आ गया अपने पास, क्योंकि कुल आवेश इसमें यदि मान ली क्यू है तो इसमें उपस्थित कुल आवेश, तो एप्सिलॉन 0 फाई बराबर लैम्बडा एल एप्सिलॉन 0। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर तो E2 पाई आर एल बराबर लैम्बडा एल एप्सिलॉन 0। अब एल से एल कट जाएगा। E2 पाई आर बराबर लैम्बडा अपॉन एप्सिलॉन 0। ई बराबर लैम्बडा अपॉन
सालन 0 2 पाई आर, यदि 2 से गुणा करने पर ई बराबर 2 लैम्बडा अपॉन 4 पाई आर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। तो चूँकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर के, ई बराबर 2 लैम्बडा के अपॉन आर।